आज दुनिया चाहे जितनी बदल गई हो, लेकिन किताबों का दबदबा आज भी कायम है। हमारी जिंदगी में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की घुसपैठ भी किताबों के महत्व को कम नहीं कर पाई है। लोगों के किताबों के प्रति जुनून को देखते हुए प्रकाशकों ने उन किताबों को दोबारा छापा है जो काफी समय से बाजार से बाहर थीं। किताबों की तिलिस्मी दुनिया पर पेश है एक रिपोर्ट। हमारी जिंदगी में किताबों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। किताबें हमें बचपन से ही ज्ञान देना शुरू कर देती हैं, जो ताउम्र जारी रहता है। दुनिया भले ही डिजिटल होती जा रही हो, लेकिन किताबों का महत्व आज भी बरकरार है। किताबों के प्रति लोगों के लगाव को किसी भी पुस्तक मेले में देखा जा सकता है। इसे लोगों का छपी हुई किताबों के प्रति जुनून ही कहेंगे कि प्रकाशकों को करीब 25 से 50 साल से बाजारों से गायब पुरानी किताबों के नए संस्करण दोबारा छापने पड़े। इनमें कहानी, उपन्यास और कविता से लेकर इतिहास की किताबें शामिल हैं। हाल ही में हिंदी के विख्यात लेखक रांगेय राघव का उपन्यास कल्पना वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। इसका पहला संस्करण 1961 में आया था। इसके साथ ही भारतीय ज्ञानपीठ जल्द ही 50 साल पुरानी किताब रूपांबरा प्रकाशित करने जा रहा है, जिसका पहला संस्करण 1960 में आया था। पुरानी किताबों को नए कलेवर में पेश करने वालों में साहित्य अकादमी भी पीछे नहीं है। अकादमी ने प्रेमचंद की कहानी रचनावली का प्रकाशन किया है, जिसमें यह भी दर्ज किया गया है कि प्रत्येक कहानी किस साल किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक हार्पर कॉलिंस इंडिया ने उर्दू के सबसे लोकप्रिय जासूसी कथाकार इब्ने सफी की 2 उपन्यास सीरीज हिंदी में प्रकाशित की है। इनमें एक जासूसी की दुनिया और दूसरी इमरान सीरीज है। हिंदी की कुछ किताबें हमेशा बेस्ट सेलर के रूप में मौजूद रही हैं। वे प्रकाशन के बाद से ही लगातार बाजार में बनी रही हैं। इनके नाम हैं मुंशी प्रेमचंद की गोदान, धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, रंगभूमि, मधुशाला और साकेत जैसी किताबें। 21वीं सदी भले ही टेक्नोलॉजी और डिजिटल होती ज्ञान की दुनिया के लिए जाना जाएगा, मगर ज्ञान के सागर इन किताबों से पाठकों का रिश्ता अटूट है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे बिना गुरु के सीखें संगीत। बाकी सब बढ़िया है? एकदम बढ़िया। सॉरी। अरे क्या सॉरी? बच के चलो भैया। अंदर सब बढ़िया है? अरे बढ़िया बढ़िया, क्या बढ़िया? मेरा लक, लक्स कोजी, अपना लक पहन के चलो बाबा। अजंता खाने को बनाए रंगीन, खूबसूरत और आकर्षक। बेकिंग पाउडर और फूड कलर्स की दुनिया में 60 वर्षों का विश्वास। अजंता। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे बगैर गुरु के आप ले सकते हैं संगीत की शिक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संगीत की। अगर आप संगीत का शौक रखते हैं, संगीत सीखना चाहते हैं और आपको योग्य गुरु की तलाश है, तो आपका ये काम एक सॉफ्टवेयर ही कर देगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरु स्वरा की, जो न सिर्फ आपको घर बैठे सुरताल की बारीकियां सिखाएगा, बल्कि आपकी गलतियों को पकड़कर उनमें सुधार के तरीके भी बताएगा। इसी पर देखिए एक रिपोर्ट। अगर आप संगीत सीखने की चाह रखते हैं, तो टेक्नोलॉजी ने आपके लिए नए दरवाजे खोल दिए हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन गुरु स्वरा की मदद से आप घर बैठे अब सुर और ताल की बारीकियां सीख सकते हैं। तानला सॉल्यूशंस ने इस एप्लीकेशन को तैयार किया है, जिसकी मदद से संगीत की तालीम ली जा सकती है। यह आपकी गलतियों को सुधारता है। आप इस एप्लीकेशन के जरिए कोई भी गाना सुनने के बाद उसे अपनी आवाज में उसे रिकॉर्ड कर रेटिंग के लिए डाल सकते हैं, जिसके बाद ये एप्लीकेशन भारतीय शास्त्रीय संगीत की बारीकियों, भाव, अभिव्यक्ति, राग, टेम्पो, श्रुति, ताल और कंपन के आधार पर स्टूडेंट की आवाज को आंकता है, जिसके बाद आप अपनी गलतियों को जानकर परफॉर्मेंस में सुधार कर दोबारा अपनी आवाज रिकॉर्ड कर पुराने ट्रैक से तुलना कर गलतियों को जान भी सकते हैं।
this project of Guru Swara of musical. I also recorded in this project. I really very appreciate this effort of doing things. Nowadays, with the help of the technical availabilities and expertise from the experts, we shall be able to help the students from various distant places also, our treasure of Karnataka music. इस एप्लीकेशन को महज 45 रुपए या $10 प्रति महीने की कीमत पर डाउनलोड किया जा सकता है, जिसमें 30 गुरुओं के लगभग 500 गानों की खूबियों को जाना और सीखा जा सकता है। इसके साथ ही इस प्रोडक्ट में स्वर, साहित्य, बोल और नोटेशन की सुविधा भी दी गई है, जिससे स्टूडेंट गाने को देखकर गा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें अलग से किसी नोटेशन या स्क्रैप बुक रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ ही इस एप्लीकेशन की सबसे खास बात यह है कि ये मानवीय आकलन की अधिक से अधिक नकल करता है, जिससे इसका आकलन 95% तक सटीक होता है। जो संगीत सीख चुके और संगीत सीख रहे हैं, दोनों तरह के लोगों के लिए टेक्नोलॉजी का ये बेहद उपयोगी उपहार है। तो अब अगर आप भी संगीत के महारथी बनने की इच्छा रखते हैं, तो गुरु स्वरा को बनाइए गुरु और शुरू कर दीजिए अभ्यास। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अब बात संस्कृति और सभ्यता से लबालब कलाकारों की प्रस्तुति की। हाल ही में प्रगति मैदान में चल रहे हस्तकार मेले में लोक नृत्य की इंद्रधनुषी छटा देखने को मिली। भारतीय संस्कृति के विभिन्न रंगों की झलक पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लोक नृत्य हमारे देश की कला का वो हिस्सा है जिसके हर रंग में मिट्टी की सोंधी सोंधी महक आती है। लोक संस्कृति के विभिन्न आयाम को छुपाए कैमल इन क्राफ्ट प्रदर्शनी में विभिन्न प्रांतों के अलग अलग रंग देखने को मिले। दस्तकार संग्रहालय द्वारा आयोजित इस मेले में जहां एक ओर हस्तशिल्प कला की झलकियां दिखी, तो वहीं दूसरी तरफ प्रादेशिक रंगों से सराबोर नृत्यों का नजारा भी देखने को मिला। हरिओम शरणम ग्रुप के इन कलाकारों ने हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और बिहार के लोक नृत्य से दर्शकों का मन मोह लिया। इन कलाकारों को पहचान देने वाला हरिओम शरणम ग्रुप केवल नृत्य, संगीत और नुक्कड़ नाटक से समाज में छुपी बुराइयों को सामने लाकर लोगों को जागरूक कर रहा है और साथ ही उभरते कलाकारों को मंच भी दे रहा है। लोगों के बीच में जा जाकर मैंने कुछ परेशानियां भी उनकी देखी और लोगों को तक जब पहुंचने के बाद ये मालूम हुआ कि लोग हमें कहाँ जाना है और हम कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने अपनी संस्कृति को ही चुना और ये जाना कि अगर हम अपनी संस्कृति को बढ़ाएं तो बहुत सारे कलाकारों को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ साथ में लोग अवेयर भी हो जाएंगे। संस्कृति और सभ्यता से लबालब कलाकारों की इस प्रस्तुति को न सिर्फ लोगों ने पसंद किया बल्कि उसे सराहा भी। देश की संस्कृति को बरकरार रखने का हरिओम शरणम ग्रुप का ये प्रयास काबिल तारीफ है, जो आज की पीढ़ी को भी भारतीय संस्कृति के अलग अलग रूपों से अवगत करा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। दिल्ली में हुए फैशन के शानदार मेले विल्स इंडिया फैशन वीक में इस बार यंग डिजाइनर्स का जलवा देखने को मिला, जिसमें कलर्स से लेकर डिजाइन्स और पैटर्न्स के जरिए जहां युवा डिजाइनर्स ने अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को नए पंख दिए, जो युवाओं को लुभाते भी नजर आए। फैशन के इस जमावड़े पर देखिए हमारी खास पेशकश। विल्स इंडिया फैशन वीक में इस बार यंग डिजाइनर्स का जलवा देखने को मिला। रैंप पर इन युवा प्रतिभाओं ने अपनी ताजगी और एहसास से लबरेज अपने वस्त्रों और डिजाइन से आम लोगों के साथ ही फैशन जगत के जाने माने चेहरों को भी खूब प्रभावित किया। इन युवा प्रतिभाओं ने जहां अपने सपनों को अपने परिधानों से साकार रूप दिया, वहीं इन डिजाइनरों के अलग अलग रंग दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रहे, जिसे हर किसी ने तहे दिल से सराहा। Beautiful clothes, a lot of effort, and the result is there. I mean, everyone's smiling, so yeah, excellent. दूधिया रंग में नहाए आनंद भूषण के कलेक्शन में जहां सोफिस्टिकेटेड व्हाइट के बेहतरीन प्रयोग दिखे, तो वहीं सीक्वेंस और स्ट्राइप्स के उनके खास परिधानों ने भी खूब वाहवाही बटोरी। तो देव आर नील ने अपनी सिंपल कैम शूटिंग कलेक्शन के जरिए असम के ट्रेडिशनल ट्राइबल पैटर्न्स को मॉडर्न लुक के साथ मिक्स कर रैंप पर उतारा, जिसकी सराहना हर किसी ने की।
Something as fun and classic as Wayfarers, shower curtains, peony gardens, doilies, you know. So a varied collection. This whole collection has got 8 sub-ranges within which. But the main idea is for the people to have a very simplistic view of the collection, very easily understood, and for people to come up and ask to wear the collection. At the end of the day, it has to be very wearable. That's what our idea was. देव के बाद रैंप पर अत्सु ने ब्राइट कलर कॉम्बिनेशन को जहां अपने कलेक्शन का आधार बनाया, तो वहीं अल्पना और नीरज ने प्लास्टिक स्टफ को कपड़ों में ढालकर अपने शो को सबसे अलग बना दिया। इसके साथ ही राहुल मिश्रा का शो भी खासा आकर्षण का केंद्र रहा, जिसमें बदलाव का नया एप्टीट्यूड लेकर रैंप पर उतरी गौहर खान ने अपनी अदाओं से राहुल की थीम जॉय ऑफ ड्रीम्स का हर किसी को दीवाना बना दिया। White is, I would say, ultimate color. When all the colors mix together, then you get white. Like white is like mother of those Indradhanush के जो रंग होते हैं, like rainbow. White is mother of that all. So in my opinion, white has all the emotions possible. So that was the entire thing. Like our life is full of emotions, full of everything. Each day is different, but still we can enjoy it. So that's why I celebrate just like a dream, showing white. Showing a bit of color also there attached with white, but dominant part was white. This was the trend for this spring summer also. इस बार के विल्स इंडिया फैशन वीक में आए यंग डिजाइनरों के कलेक्शन में उनकी नई सोच के साथ ही कपड़ों और फैब्रिक को लेकर कुछ नया गढ़ने और अपनी पहचान बनाने की ललक के साथ साथ भारतीय फैशन की नवीनता की झलक भी दिखाई दी, जो यकीनन एक खुशनुमा आगाज है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अब एक नजर में देखते हैं कुछ पॉजिटिव खबरें संक्षेप में। राजधानी दिल्ली को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए दिल्ली नगर निगम एक नई पहल करने जा रहा है, क्योंकि अब दिल्ली नगर निगम की एक महत्वाकांक्षी योजना से न केवल राजधानी साफ सुथरी होगी, बल्कि इसकी सफाई के दौरान निकलने वाला कूड़ा इसको रोशन भी करेगा। दरअसल अब घरों से निकलने वाले कूड़े से बिजली बनाई जाएगी। ये योजना जल्द ही ओखला में शुरू होगी। गौरतलब है कि परियोजना के शुरू होने से रोजाना लगभग 2000 टन कूड़े का निपटान होगा। 15 एकड़ भूमि पर कूड़ा आधारित इस संयंत्र के शुरू होने से जहां दिल्ली में कूड़ा प्रबंधन की समस्या से निजात मिलेगी, वहीं दिल्ली वालों को 16.5 मेगावाट बिजली भी मिलेगी। इस संयंत्र को नवंबर महीने के पहले सप्ताह तक जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। क्या आप जानते हैं कि खाने का जायका बढ़ाने वाला प्याज हमें चुस्त दुरुस्त रखने के लिए कितना गुणकारी होता है? दरअसल स्वाद बढ़ाने वाली इन चीजों में कई ऐसी रासायनिक तत्व होते हैं जो सेहत के लिए वरदान से कम नहीं, क्योंकि ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता। आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें SMS कर सकते हैं। आपको बस टाइप करना है अंग्रेजी में SHUBH यानी शुभ, स्पेस देकर अपना संदेश लिखना है और भेज देना है 54242 पर। आप हमें news@dishatv.com पर भी मेल कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.dishatv.com पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके सुझाव को हम पूरी गंभीरता से लेंगे। अगर आपके आसपास कोई सकारात्मक खबर है तो आप उसे भी भेज सकते हैं। हमारा पता है दिशा चैनल, फन सिनेमा, पहली मंजिल, मोती नगर, नई दिल्ली 15। अगले सप्ताह कुछ और पॉजिटिव खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे इसी समय और इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।